छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव का यह बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश सरकार के बजट को लेकर डिप्टी सीएम का यह बड़ा बयान है। विधानसभा में विस्तृत छत्तीसगढ़ वाला बजट पेश हो चुका है। बजट में देखिए रजत जयंती की झलक। डिप्टी सीएम का यह बड़ा बयान, बजट 2025 से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी गति, इसको लेकर यह बड़ा बयान जारी किया गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का है। छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ये बजट तैयार किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो कि रायपुर से है। यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब बजट को लेकर काफी ज्यादा श्योर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर एक विकसित संकल्प यहां लिया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का ये बड़ा बयान। प्रदेश सरकार के बजट को लेकर डिप्टी सीएम ने यह बड़ी बात कही है। इस बड़े बयान के माध्यम से लक्ष्य 2047 की दृष्टि स्पष्ट है। विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया गया है, जो कि बजट 2025 में साफ तौर पर 2047 के लक्ष्य को विकसित करने का नजर आ रहा है। रजत जयंती को लेकर भी इसमें झलक देखी गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन 2047 को ग्रोथ मिलेगी। आज विधानसभा में विष्णुदेव साय जी के सरकार का बजट राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है और यह बजट निश्चित रूप से विकास की गति को साय साय करने वाला बजट, और जिस प्रकार से गति यानी गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग दी टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस विजन को लेकर ये बजट बनाया गया है। राज्य का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की जो कल्पना है, उस कल्पना को पूरा करने की आधारशिला इस बजट में रखी गई है। जिस प्रकार से हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। युवाओं की चिंता हुई है, महिलाओं की चिंता हुई है, शहरों की चिंता हुई है, गांव, गरीब और किसान की चिंता हुई है। तो निश्चित रूप से यह रजत जयंती वर्ष का बजट है। मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। विष्णु के सुशासन को आगे बढ़ाने वाला बजट है। खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ का ये बजट है। और इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। बजट 2025 को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल हर वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाने वाले बजट की यहां बात करते हुए नजर आए हैं। सांसद का यह बड़ा बयान, बजट राजधानी के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने वाला यह पूरा बजट तैयार किया गया है। बजट को लेकर खासतौर पर इसमें फोकस किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की छवि बदलने वाला यह बजट इस बार माना जा रहा है, जहां पर 2047 के लक्ष्य को, यानी कि मोदी सरकार के 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण योजनाएं, परिकल्पनाओं को साकार करने वाला यह बजट माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे रायपुर से। हर वर्ग को समृद्ध बनाने को लेकर यह बजट तैयार किया गया है, और जिस तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की जा रही थी, उसको साकार करने को लेकर यह छत्तीसगढ़ का 2025 का बजट तैयार हो चुका है। विष्णुदेव सरकार का ये दूसरा बजट छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बजट है। इस बजट में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं का उत्थान और युवाओं की शिक्षा के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती बजट है। मैं विष्णुदेव सरकार को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और इस बात की उम्मीद करता हूं कि जो रायपुर और दुर्ग के मध्य मेट्रो के सर्वे के लिए प्रोविजन किया गया है। नए रायपुर में स्टेशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। जम्बूरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ में ई बस सेवा के लिए जो व्यवस्था की गई है, वो यहाँ के परिवहन को गति देगा। नए रायपुर के साथ साथ जो पुराना रायपुर है, उसके विकास के लिए आने वाले समय पर सरकार के द्वारा और तेजी से काम किए जाएंगे। इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। मेरी इस बजट के लिए विष्णुदेव साय सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस बड़ी बात को कह रहे हैं कि 2025 का जो रायपुर छत्तीसगढ़ का बजट तैयार हुआ है वो 2047 के विकसित भारत वाले मोदी सरकार के लक्ष्य को साकार करेगा, आखिरकार कैसे? जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो बजट है, छत्तीसगढ़ का जो बजट पहली बार जो दूसरा बजट जो पेश किया गया है बीजेपी सरकार में, और वित्त मंत्री जो कि ओपी चौधरी हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारे ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री वो पहले कलेक्टर भी रह चुके, तो उन्होंने पूरा सोच समझ कर, ये पहला बजट है जो लिखित तौर पे उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, लिख के बनाया है, कलम से लिख के बनाया है, और इसमें हर वर्ग के बारे में सोचा गया है। यहाँ पे मेट्रो ट्रेन के बारे में सोचा गया है, यहाँ पे युवाओं की शिक्षा के बारे में सोचा गया है, गली कस्बों को शहर से जोड़ने के बारे में सोचा गया है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया है, गरीब से लेकर युवाओं तक के लिए इसको सोचा गया है। जिस तरीके से सांसद बृजमोहन अग्रवाल कहते नजर आ रहे हैं, जब उन्होंने बयान जारी किया कि इस बार पुराने रायपुर और नए रायपुर में बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा, तो आखिरकार इस 2025 के बजट से क्या कुछ परिकल्पनाएं की गई हैं, कैसे हर वर्ग को साधा जाएगा इस बजट के माध्यम से? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले ही बता चुका हूँ कि मेट्रो की सेवा चालू हो रही है। छत्तीसगढ़ में आज तक मेट्रो की सेवा चालू नहीं हुई। दुर्ग और रायपुर दो ऐसे जगह है जो अगर जुड़ जाएंगे तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, गांव और कस्बे भी इससे जोड़ेंगे। हजारों लोग जो आज बस से सफर कर रहे हैं, अपने वाहन से सफर कर रहे हैं, उस दूरी को कम करने के लिए मेट्रो को जोड़ा जा रहा है। शहरों के विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, नए स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो हर प्रकार से ये जो मोदी की जो गारंटी जो उन्होंने कहा है, मोदी ने जो गारंटी दिया है, उस गारंटी को साकार कर रहे हैं, और ये 2040 के आगे छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन के उभरेगा, एक विकसित राज्य बन के उभरेगा। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा।